हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 5 अध्याय 5 लाइफ प्रोसेस या जैव पराक्रम। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखी बच्चों हमने कि जो जीवन में सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, ये हमारे जीवन में हलचल होती है, हमारे शरीर में जो हलचल होती है वो क्या कहती आती है, हमारे जीवन की के संकेत को दिखाती है, यानी इंडिकेशन ऑफ लाइफ दिखाती है बच्चों। फिर क्या कहती है बच्चों, मेंटेनेंस जो है शरीर के, उसके लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसफर मटेरियल विद इन द बॉडी और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जरूरी है। यानी जीवन के रखरखाव के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के भीतर परिवहन और अवशिष्ट उत्पादक और उत्सर्जन प्रक्रियाएं आवश्यक होती है। अब ऑटोट्रोप जो न्यूट्रिशन होता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल द्वारा एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स सन के द्वारा सिंथेसाइज कर देता है हाई ऑर्गेनिक मटेरियल को। यानी स्वयपोषी जो होते हैं सरल अकार्बनिक पदार्थों का सेवन शामिल करते हैं और पर्यावरण परिसर को संश्लेषित करने के लिए सूर्य के बाहरी ऊर्जा का स्रोत उपयोग करते हैं और उच्च कार्बनिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं बच्चों। फिर अगर बात करें बच्चों हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, तो ये इनटेक करते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी हेटेरोट्रोप पोषण के द्वारा दूसरों द्वारा तैयार की गई जटिल सामग्री का सेवन करते हैं वो जीव होते हैं बच्चों। अब ह्यूमन बींग्स की जब बात करते हैं बच्चों, इन ह्यूमन बींग्स द फूड ईटन इज ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस स्टेप्स along with elementary kalan and the digestive food is absorbed in the small intestine to be sent to the all cells in the body। यानी मनुष्य में खाया गया भोजन आहार नाल के साथ विभिन्न चरणों में टूट जाता है और पचा हुआ भोजन शरीर के सभी कोशिकाओं में छोटी आंत से अवशोषित होकर के चला जाता है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द रिएक्शन ऑफ द सेल। यानी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज द्वारा कार्बनिक यौगिक टूटकर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी का उपयोग कोशिका के अन्य प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन किस तरह का तरीका का हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि होता है कैसा होता है, ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। फिर बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, ट्रांसपोर्ट जो होता है मटेरियल का, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फूड और एक्सक्रीटरी वेस्ट बेस्ड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से एक तरह से कनेक्ट होता है और उसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स सारे के सारे एक साथ काम करते हैं। अब जो हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट्स होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, मिनरल्स, फूड और अदर मटेरियल जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उससे, जो कि जाइलम और फ्लोएम में होते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंसॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिमूव होते हैं नेफ्रॉन्स की मदद से, जो कि किडनी में मौजूद होता है। अब जो प्लांट होते हैं उसमें भी ऐसी टेक्निक होती है, उसमें वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं सेल वैक्यूल्स में एज ए गम्स, रेजिन, जो कि गोंद और रेजिन वगैरह होते हैं, और रिमूव्ड होते हैं बाई अलग अलग तरीक़ों से, जैसे पत्तियों का गिरना, एक्सक्रीशन होता है उनके आसपास में, पत्तियों से निकल जाते हैं, या फिर जो उसकी मिट्टी है उसमें उत्सर्जित होकर के बैठ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक चीज़ें हमने सीखी इस चैप्टर में, चैप्टर 6 जैव प्रोसेस या आपका लाइफ प्रोसेस, जैव पराक्रम या लाइफ प्रोसेस चैप्टर में बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।